अब देखिए महंगाई तो हर एक चीज़ में आ गई है, सब्जी भी है, तेल भी है, राशन भी है। तो क्या हम वीडियो कॉल पे या वर्चुअली कपड़े दिखाएंगे वो तब खरीदेगा, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, वर्क फ्रॉम होम से ऑफिस वाले। नहीं पड़ेगा ना, ये भी तो आप सोचिए किसी का शादी है, कुछ है, फंक्शन है, इंसान खरीदे बिना रहेगा नहीं। पर मोदी जी तो साफ कह रहे हैं, मैक्सिमम 50% तो लोग नहीं माने। तो मतलब एक अपील तो मान ही ली है आपने। मान लिया। गोल्ड की अपील मान लोगे? गोल्ड की अपील तो अभी गोल्ड का सही करा क्या रहा, गोल्ड की अपील कैसे मान सकता है कोई। वैसे भी हम मोदी के फैन हैं और उन्होंने जो भी कहा है उसको हम पूरा फॉलो करेंगे। तो जितनी ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल होता है, ज़्यादा थोड़ी ना होता है। मतलब जितनी ज़रूरत है उतना ही तो इस्तेमाल होता है, ज़्यादा थोड़ी नहीं यूज़ करता है। और इस पुरुषों के जेब में इतना थोड़ी फर्क पड़ रहा है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, है ना? उसका तो सपोर्ट करेंगे ही। इसलिए सपोर्ट करेंगे। पूरा पूरा अच्छा, support। गैस नहीं होगी तो आप लोगों को खिलाएंगे या मेहमानों को क्या खिलाएंगे, और चाय नहीं बनेगी तो क्या होगा। पीएम मोदी की अपील के बाद से धरातल पर इसका कितना असर देखने को मिल रहा है, इसी को जानने के लिए मैं आम जनता के बीच में मौजूद हूँ। मैम, पीएम की अपील के बारे में आपको पता चली गया होगा कि लगातार जिन चीज़ों के बारे में बोला गया है। सबसे पहले मैं सोने की बात करूंगी, क्या वाकई में देश हित के लिए साल भर तक का अब आप महिलाएं जो है सोना नहीं खरीदेंगी? अब देखिए महंगाई तो हर एक चीज़ में आ गई है, सब्जी भी है, तेल भी है, राशन भी है और आपका जो है सिलेंडर भी है। तो सिलेंडर हम लोग बचत से चला रहे हैं, 2 मंथ तक हम अपने सिलेंडर कवर कर रहे हैं। हम लोग बहुत कम क्वांटिटी में खा रहे हैं, गर्मी भी बहुत है, बीमार हो जाएंगे तो डॉक्टर को कैसे पेट करेंगे, बहुत सारी एक्सक्यूज हैं। तो इसलिए गोल्ड की तरफ न ध्यान जाके हम अपनी घर गृहस्थी को ही देख रहे हैं, प्रोवाइड कर अच्छा रहे हैं। देखिए, 5 कई सारी अपीलें की गई हैं कि अब जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करिए, घर में जो है गैस कम खपत करिए, तेल का इस्तेमाल कम करिए। तो क्या वाकई में ये सारी चीज़ें आप लोग मानोगे? नहीं तो ये है जो ज़रूरत होती तभी हम लोग उस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। हर चीज़ में महंगाई, पेट्रोल बढ़ गया, बिजली बढ़ गई, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हम लोग देते हैं, बिल पे करने में दिक्कत होती है। तो जो है इस वजह से हर चीज़ को सोचते समझते हुए हमको घर गृहस्थी चलानी है। हमारे पास एक लिमिटेशन ही है अर्निंग का, तो उसके अनुसार हमें चलना है। ठीक है, आपका क्या नाम है? अवनी। अवनी, आप एक यूथ हैं, इस अपील को आप किस वे में देख रहे हो? यार मतलब ठीक है सारी चीज़ें, लेकिन जिसके पास, जिसको दूर जाना है, जिसको 10-20 किलोमीटर जाना है, अब हमारे कानपुर में इतना कम ट्रैफिक तो होता नहीं है। ट्रैफिक आपके पीछे ही है, हर 2 मिनट बाद सिग्नल बंद हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जिसके पास गाड़ी है वो गाड़ी को ज़्यादा यूज़ करेगा। बाकी कन्वेंस तो मतलब ठीक है, सारी चीज़ें सही है। देखिए, ये भी कहा गया है कि अब वर्क फ्रॉम होम पर ज़्यादा जो है फोकस किया जाए। मैं रिटेल इंडस्ट्री से हूँ, मैं जेड स्क्वायर में ही जॉब करती हूँ। ठीक है, हम वर्क फ्रॉम होम क्या घर से कपड़े बेचें? कस्टमर अगर आके ही नहीं खरीद रहा, हम उसको घर से कपड़े नहीं बेच सकते ना। तो घर से उसको क्या हम वीडियो कॉल पे या वर्चुअली कपड़े दिखाएंगे वो तब खरीदेगा, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, वर्क फ्रॉम होम से ऑफिस वाले के आउट ऑफ लिए। सिटी रह रहे हैं और नौकरी कर रहे हो, अगर ऐसा वर्क फ्रॉम होम फिर से आता है, जैसे कोविड टाइम पे भी देखा गया था, तो क्या लगता है कि कर्मचारी मतलब कि लोगों की नौकरी जाएगी, छटनी होगी, ऐसा कुछ माइंड में चल रहा है? कि नौकरियां यार देखो, सैलरी नहीं मिलेगी तो नौकरी जाएगी, जाहिर सी बात है। वर्क फ्रॉम होम हर कंपनी फुल पे नहीं करती है। बहुत सी कंपनियां होती हैं, अगर किसी की 20,000 सैलरी है तो वो 10,000 पे कर रही है या टारगेट के अकॉर्डिंग पे कर रही है। इंसेंटिव्स नहीं मिलते लोगों को, तो यार जाहिर सी बात है, मतलब नौकरियां तो लोगों के लिए। मगर जब बात देश के मुखिया की आती है और देश हित की आती है, जब देश का मुखिया देश हित के लिए आम जनता से अपील कर रहा है कि नहीं इसको फॉलो करिए, आग्रह कर रहा है, तो उस हिसाब से क्या लगता है कि आप लोग हो गए, तमाम पब्लिक को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं? यार देखिए, इस चीज़ पे मतलब मुझे पॉलिटिक्स की नॉलेज नहीं है इतनी, बट हाँ ये चीज़ है कि आप वो चीज़ें करिए। देखिए अभी तक उनका इलेक्शन था, बीच में मोदी जी ने बोला कि नहीं हमारा वो बंद हो जाएगा, कोविड लगने वाला, लॉकडाउन लगने वाला है। इलेक्शन के टाइम पे सब सही हो गया, अब जैसे ही कल इलेक्शन उनके ख़त्म हुए, आज उन्होंने फिर नई चीज़ें समझानी शुरू कर दी कि ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो यार ये चीज़ें तो गलत है ना, आप पब्लिक के साथ प्ले कर रहे हो। देंगे तो कैसे काम चलेगा हम लोगों का। सुनार लोग बिल्कुल मतलब खाली बैठे हैं। मोदी जी ने कह दिया सब कुछ खरीदो, सोना चांदी ना खरीदो, तो उनको अपने वर्ड वापस लेने चाहिए। सब कुछ खरीदो, सोना चांदी भी खरीदो। लेकिन एक सुनार के चलिए उसके इतर मैं बात करती हूँ, आम पब्लिक के उससे अगर बात करती हूँ, तो क्या वाकई में आज के समय शादी फंक्शंस में कितना ज़्यादा सोना यूज़ होता है? क्या वाकई में इस चीज़ों पर ब्रेक लग सकता है? अपील मानी सोना जाएगी? चांदी तो इन्वेस्टमेंट होती है ना, आज अगर आप खरीदोगे तो कल आपकी यूज़ आएगा। बाकी चीज़ें क्या है वो तो वेस्ट हो जाती हैं, लेकिन सोना चांदी आगे फ्यूचर में भी हम लोगों को इन्वेस्टमेंट मिलेगा। तो मोदी जी को भैया हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने बर्ड्स वापस ले लें, सब कुछ खरीदें, सब कुछ। अच्छा, केवल दिक्कत केवल इसी सोने वाले से है या बाकी जो फ्यूल के लिए बोला गया है? नहीं, सबके लिए, सब मतलब
पूरी जनता परेशान है इस नहीं, चीज़ नहीं, में। उन्होंने 5-6 चीज़ों की अपील करी है ना, जैसे उन्होंने कहा है कि पेट्रोल डीजल को कम जलाएं, वर्क फ्रॉम होम करें, तमाम इस तरीके की चीज़ों पर उन्होंने कहा है, विदेश यात्रा कम कर दें। अब तो पब्लिक की मतलब हैबिट पड़ गई है उस चीज़ की, तो पब्लिक कैसे वो मतलब वो चीज़ इग्नोर कर सकती है। अपील तो मैम आपके पास पहुंच गई होगी कि पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है, कैसे देख रही हैं, कितना सपोर्ट करेंगी देश हित के लिए? 100%। वैसे भी हम मोदी के फ़ैन हैं और उन्होंने जो भी कहा है उसको हम पूरा फॉलो करेंगे। पूरा फॉलो 100%। अच्छा, मतलब सोने की जब बात आती है तो वो बहुत ही ज्यादा महिलाओं का तो सबसे प्रिय माना जाता है, साल भर कैसे कंट्रोल होगा? मैनेज कर लेंगे, जो है पुराना हम उसी को पहनेंगे, हम नया भी नहीं लेंगे। नहीं लेंगे जी। और बाकी लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील बाकी करेंगे? से कहेंगे कि अगर हमारे देश के लिए कुछ अच्छा किया जा रहा है तो आप सब सपोर्ट करें उनको। अच्छा, देखिए 5 बड़ी अपील करी है जिसमें बोला गया है कि विदेश यात्रा अब कम कर देनी चाहिए, भारत घूमिए, भारत में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पेट्रोल डीजल की खपत करने से अच्छा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए, और मेन वर्क फ्रॉम होम के लिए जो बोला जा रहा है, क्या लग रहा है कि क्या वाकई में कहीं वैसी वाली कंडीशन तो नहीं आ जाएगी लॉकडाउन टाइप वाली, ऐसा महसूस हो रहा है? नहीं, लॉकडाउन टाइप की तो कोई कंडीशन नहीं आएगी और अच्छा ही होगा। अगर वर्क फ्रॉम होम है तो इतनी सारी जो गाड़ियां चल रही हैं तो पॉल्यूशन भी फ्री हो जाएगा ना, तो ये सबके लिए अच्छा है, हमारे बच्चों के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, हमारे बुजुर्गों के लिए भी अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है पेट्रोल डीजल अच्छा, व्यापारी काफी ज्यादा परेशान हो गए, ज्वेलरी व्यापारी कह रहे हैं कि अब हमारा बिजनेस कैसे चलेगा? नहीं चल रहा है, जिसके पास पैसे हैं वो तो ले ही रहा है, उसके लिए नहीं मना है, लेकिन हम लोग सपोर्ट करेंगे अपने देश को। बहुत ज़रूरी हो तभी लीजिए, जैसे अब हमें शादियां करनी है, ज़रूरी है तो फिर ठीक है ले लीजिए, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर लेने की ज़रूरत नहीं। नहीं, मतलब कि पूरे जो है आप लोग सपोर्ट में हैं टोटल एग्री और देश हित के साथ हैं। देश के साथ किस तरीके से इन अपीलों को आप लोग देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि वाकई में सपोर्ट करेंगे देश हित के लिए आप लोग? देश के लिए सपोर्ट करना तो सही है, लेकिन वो सोना खरीदना भी तो एक सेविंग है हम लोगों के लिए, क्योंकि उसकी कॉस्ट बढ़ता रहता है और जैसा खरीदारी से रोकना ये तो गलत है। अच्छा, केवल सोने की बात नहीं है, बात पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल करने की है, विदेश यात्रा पूरी तरीके से कम करने की, घर में खाना बनाने वाले तेल का भी इस्तेमाल जो है वो कम करने की बात कही गई है, तो क्या मैनेज हो जाएगा, कर लेंगी पब्लिक? नहीं, विदेश यात्राएं जो अभी लोग कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ अपने काम करने के लिए बाहर निकल रहे हैं, तो वो यात्राएं नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि जो लोग बाहर निकलेंगे आवागमन होगा तभी उनके पास कुछ अर्निंग होगी, तो इसलिए विदेश यात्राएं भी होनी चाहिए। आपसे बताया तो भाई मोदी जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। अच्छा, सब हाँ, मतलब बस कितना जरूरी है सबके ये? लिए सपोर्ट में हम और क्या क्या बताएं। मतलब साल भर सोने के लिए आप लोग वेट करोगे, रुकोगे कि साल भर सोना ना लो? हम तो वैसे भी नहीं खरीदते भैया, इतना महंगा है, खरीदेगा कौन? हाँ, और इतना जैसे- महंगा है। बिल्कुल, विदेश यात्रा बोलिए कि अब रोक लगा दीजिए, आजकल ट्रेंड बन गया, लोग शादी के लिए विदेश जाते हैं। उसके लिए भी पैसा चाहिए और हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं और क्या बताएं। तो मतलब पूरा समर्थन कर रहे हैं आप लोग? नहीं नहीं, समर्थन तो नहीं है, लेकिन जो है सब ठीक ही है। ठीक ही है। अच्छा, देखिए कई सारी चीज़ें कही गई। हम लोगों को इतनी जानकारी तो हर चीज़ की है नहीं ना, हाँ। क्या सही है क्या गलत है, और ना इतना पैसा है कि हम लोग इतना सर्वाइव करते हो, ये खरीदना वो खरीदना, तो हम लोगों के लिए जो है अच्छा, सब देखिए ठीक ये है। भी कहा गया कि जो अपनी गाड़ियां हैं, पर्सनल गाड़ियां हैं, उसका इस्तेमाल कम कर दीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल जो है ज़्यादा करिए, तो क्या वो आप उससे मतलब ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए? अपनी गाड़ियाँ तो आदमी लेके चलेगा ही चलेगा ना, ऐसा तो है नहीं जिसके पास गाड़ी है। मेट्रो का इस्तेमाल कर लीजिए, ऑटो रिक्शा इन सब का इस्तेमाल करिए, नहीं, पर्सनल गाड़ियाँ मत निकालिए। पर्सनल गाड़ी तो आदमी को निकालनी पड़ेगी। मतलब ज़रूरत के अनुसार देखा जाए तो चीज़ें करनी पड़ेंगी। हाँ भाई, घर से आदमी इतनी दूर जाना है, पर्सनल गाड़ी अपनी सुविधा के लिए लेता है ना इंसान, अब वो नहीं लेगा तो फ़ायदा क्या है उसका, गाड़ी लेने का फ़ायदा चलते हैं उसी गाड़ियों से, तो भाई जिनके धंधे हैं वो गाड़ियों से चल। लगातार इस अपील को लेकर के धरातल पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है इसको मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे साथ में तमाम लोग हैं तो सीधे बात करेंगे। सबसे पहले मैम आपसे समझना चाहेंगे, इन अपीलों को आप कैसे देख रही हैं? भाई विदेश नहीं जाया जाएगा चलो ठीक है, लेकिन जो घर की गृहस्थी चीज़ है वो तो करना ही पड़ेगा ना यूज़। कहीं घर में अगर चाय बनानी है, कोई आ गया तो बनेगी नहीं, चाहे 2 बार बने चाहे 3 बार बने तो बनाना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि जो खाने वाला तेल है उसे भी कम इस्तेमाल किया जाए। तो जितनी ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल होता है, ज़्यादा थोड़ी ना होता है, मतलब जितनी ज़रूरत है उतना ही तो इस्तेमाल होता है, ज़्यादा थोड़ी नहीं यूज़ करता है। और इस सोने को लेकर के क्या देख रही है कि साल भर अब सोना खरीदने के लिए बिल्कुल बोल दिया गया है कि मत खरीदा जाए? अरे वो तो ठीक है, नहीं खरीदा जाएगा, कोई ज़रूरी थोड़ी ना बिना सोने के कोई रह सकता है, बिना सोने के भी रहा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब देश हित में कितना सपोर्ट करेंगी आप?
अरे भाई 75% तो सपोर्ट कर ही सकते हैं 75% आपका सपोर्ट रहेगा। और क्या, क्यों नहीं कर सकते भाई। ठीक है, आप कैसे देख रहे हैं इन सारी चीजों को? खबर तो मिल ही गई होगी, सुन तो ली गया। हाँ, अब उसमें क्या कह सकते हैं, जो वो बोल रहे हैं उसको सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करेंगे बिल्कुल। हाँ, मतलब आप लोगों के लिए तो ठीक है, महिलाएं सबसे ज्यादा सोना खरीदती हैं, पुरुषों के जेब में इतना थोड़ी फर्क पड़ रहा है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, है ना? उसका तो सपोर्ट करेंगे ही। इसलिए सपोर्ट करेंगे पूरा अच्छा, सपोर्ट लेकिन जो रहेगा। सारी चीजें बोली गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल जो है वो कम करना है, और इसी के साथ ये बोला गया वर्क फ्रॉम होम के लिए भी बोल दिया गया है, तो इसका कितना असर अब दिखेगा, कितना लोग सबसे ज्यादा समर्थन कर पाएंगे? हमको तो नहीं लगता है कोई समर्थन पूरी तरह से देगा, पूरी तरह से तो नहीं हो सकता, नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या मतलब देश आर्थिक संकट से जूझने के लिए तैयार हो पाएगा, क्योंकि उसी से बचाने के लिए कहा जा रहा है कि इन अपीलों को मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, अब जो समझदार आदमी है वो तो करेगा ही सपोर्ट इसका, बाकी जो है देखा जाएगा, जो होगा आगे आगे चलेगा, जो देखा जाएगा। जितना निभा पाएगा निभा लेंगे। निभा लेंगे बस, नई वाली स्थिति है। बस बस। ठीक है, आप कैसे देख रहे हैं सर? कैसे देख रहे हैं इन सारी चीजों को? अपील हो चुकी है, अब इस अपील का कितना असर? सोना नहीं खरीदेंगे तो बच्चों की और आप लोगों लड़कियों की शादी कैसे करेंगे? और गैस नहीं होगी तो आप लोगों को खिलाएंगे, मेहमानों को क्या खिलाएंगे? और चाय नहीं बनेगी तो क्या होगा? है, हम तो कहते हैं मोदी ने गद्दी छोड़ दें, ये सब बंद करने से ये ज्यादा बेहतर रहेगा क्या? बिल्कुल बेहतर रहेगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि देश हित के लिए सबसे ज्यादा जरूरी देश है, हित के लिए सबसे बढ़िया तो यही लगे कि वो अपनी गद्दी छोड़ दें। तो क्या उससे आर्थिक संकट दूर हो जाएगा? बिल्कुल दूर हो जाएंगे, 75% दूर हो जाएंगे। तो मतलब इन पांचों अपीलों को आप मानेंगे नहीं? नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे। फिर आपसे कहा जाएगा कि आप देश हित के साथ नहीं हैं, क्या? देश हित के लिए आप खड़े नहीं हैं। और ये देश हित के लिए तो खड़े हुए, देश हित के लिए तो करेंगे, गद्दी से उतार दिया जाए। ठीक है, तो देखिए सबकी अपनी नाराज़गी भी है, सबकी अपनी सारी चीज़ें भी हैं, और वो सारी चीज़ें देखने को भी मिल रही है, तमाम चीज़ों को लेकर के कहा जा रहा है। सर, आपसे भी समझना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को? दीदी, महंगाई तो ऐसे चरम सीमा पे है, हर आदमी को घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। और दूसरी बात है कि मोदी जी ने कहा कि सोना ना खरीदो, और घर में अगर आदमी बहन बेटी की शादी करेगा तो सोना तो खरीदना पड़ेगा। घर में माँ बहन की बेटी होंगी तो आदमी खुद को जोड़ के रखेगा ही। अब चाय वाली में अगर हमारे घर में परिवार बड़ा है तो चाय तो बनेगी, कोई भूखा तो रहेगा नहीं। और देश में चाय ऐसा हो गया है, जगह जगह चाय से सब बातचीत होती है कि 4 मेहमान आ जाएंगे, उनको चाय तो पिलाना पड़ेगा, पानी पिलाना पड़ेगा, तो ये तरह नहीं चल पाएगा। अगर घर में सबको घर में बंद कर दो, ना निकले कोई घर के बाहर, ना मोटरसाइकिल से घूमे, डीजल तो मतलब इन अपीलों को ज़्यादा हद तक लोग नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। मैम, न्यूज़ सुनी आपने? जी, कब सुनी? आज सुबह। आज सुबह। शौक लगा? बिल्कुल। बिल्कुल लगा। अच्छा, शौक की बात मैं बाद में करूंगी। देश हित के लिए कितना सपोर्ट करेंगी? फिर अपील को मानेंगी या फिर नहीं होगा कंट्रोल? मानेगा तो कोई नहीं, 1 साल तक कौन सोना नहीं खरीदेगा, किसी को तो खरीदना ही पड़ेगा ना। ये भी तो आप सोचिए, किसी के यहाँ शादी है, कुछ है, फंक्शन है, इंसान खरीदे बिना रहेगा नहीं। पर मोदी जी तो साफ कह रहे हैं, मैक्सिमम 50% तो लोग नहीं मानेंगे। 50%। पर मोदी जी तो साफ कह रहे हैं, कोई भी शादी का फंक्शन हो या कुछ भी हो, प्लीज़ अवॉइड कर दीजिए, मेरी अपील है आप लोगों से। मानने वाले मान भी जाएंगे, नहीं मानने वाले नहीं मानेंगे, ये भी है। अब जिसके यहाँ जो फंक्शन होगा वो तो लेगा। बाकी अपील की बात करूं, जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट को लेकर के लिए उन्होंने कहा है कि फ्यूल को जो है कम इस्तेमाल करें, आप रोज़ाना जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका यूज़ करें। ये कितना बेनिफिट रहेगा अगर पब्लिक मानती है? ये भी बेनिफिट रहेगा इसका भी। बस यही है, मानने के ऊपर है, इंसान मानता कहाँ है आजकल, लेकिन डिपेंड तो आप public मानोगे? के ऊपर है। हम तो अभी भी लोकल कन्वेंस से आ रहा है। तो मतलब एक अपील तो मान ही लिया है हाँ, आपने। मान लिया है। गोल्ड की अपील मान लोगे? गोल्ड की अपील तो अभी गोल्ड का सही करा के आ रहा है, गोल्ड की अपील कैसे मान सकता है कोई? वो वो तो नीड है सबकी। मतलब ज़रूरत के अनुसार जो है अपील का अप डाउन देखने को मिला। अप डाउन। लेकिन सपोर्ट और इस तरीके की जो स्थिति है जिससे उबारने के लिए देश के प्रधानमंत्री सबसे कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो उस बेस पे देखें तो कितना ज़्यादा आज करना चाहिए, जिस हिसाब से वो बता रहे हैं उस हिसाब से थोड़ा इंसान को मतलब समझना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए।
कंट्रोल करना चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं सर इन सारी चीज़ों को? सबसे ज़्यादा देखिए ज्वेलरी व्यापारियों पर तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट इसका पड़ रहा है, मैंने उनसे बात भी करी है। मैं एज अ व्यापारी भी आपसे पूछूंगी और एज अ आम पब्लिक भी आपसे समझना चाहूँगी कि इन अपीलों का इम्पैक्ट कितना पड़ेगा। देखिए अपीलों के इम्पैक्ट ये पब्लिक के आधार पे है ना। अब पब्लिक इसको पॉजिटिव वे में लेती है या नेगेटिव वे में लेगी। अगर पॉजिटिव वे में लेगी तो सोना नहीं खरीदेगी, अगर नेगेटिव वे पे लेगी कहो और ज़्यादा खरीद ले। अगर उसको नहीं भी चाहिए होगा लेकिन उसको क्या है, मोदी जी ने कहा ऐसा ना हो अगली बार बढ़ जाए, तो इस वजह से पहले से वो खरीद के रख लेगा कि जो है ऐसा ना हो कि ये 2 लाख क्रॉस हो जाए। ऐसा इम्पैक्ट भी पड़ सकता है और ये तो खैर डराने वाली बात भी हो सकती है, लेकिन ऐसा मेरे हिसाब से ऐसा होगा नहीं। लेकिन अगर बात करें कि शादी ब्याह का घर जिनके यहाँ भी है, आपके यहाँ भी अगर होगा ऐसा बाई चांस शादी वादी वाली चीज़ होगी तो फिर तो गोल्ड तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना कि भाई खरीदा ही जाता है, तो उसमें कैसे फिर रोक लग सकती है क्योंकि कहा जा रहा है कि मत खरीदिए। नहीं देखिए शादी विवाह शुभ मुहूर्त पे गोल्ड तो इम्पोर्टेंस होता है। अब गोल्ड पे इंसान अगर 100% नहीं कर सकता है लेकिन आधा तो उसे खरीदना ही पड़ेगा। अगर उसने 5 लाख का सोचा है तो 2-2.5 लाख रुपए का तो मैक्सिमम लेना ही पड़ेगा मिनिमम।